गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थी लिविंग। इसका मतलब है हिंदी में स्वास्थ्य जीवन की अवधारणा की समझ विकसित करना। तो ये विकसित क्या है हम जानते हैं। क्या क्या मतलब डेवलप हुई है स्वास्थ्य के लिए, इस बारे में स्वास्थ्य के बारे में आज बताने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सभी को समझ में आएगी। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थित का नाम नहीं है। हमें स्वर्गीय स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमारे जो स्वास्थ्य के बारे हैं उसे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आप को स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंध करने में सफलतापूर्वक सक्षम हों। वैसे तो आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखने के ढेर सारी आधुनिक तकनीक मौजूद हो चुकी है, जैसे कि हमें आने वाली वो भविष्य के बारे में भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जो हमारे स्वास्थ्य में कुछ कमी हो तो उस पर भी हमको ध्यान देना है, जीवन के बारे में भी सोचना है। लेकिन स्वस्थ होने का वास्तविक अर्थ अपने आप पर ध्यान क्रोधित करते हुए जीवन जीने का स्वस्थ तरीकों का अपनाया जाना चाहिए। स्वस्थ जीने का तरीका जो है उसे अपनाना चाहिए। हाँ, यदि हम एक भिन्न व्यक्ति के इच्छा रखते हैं तो हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए और मन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य का अभ्यास अलग अलग टुकड़ों की तरह। अगर हम अपने जीवन को कोई अर्थ प्रदान करना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य के इन विभिन्न आयामों को एक साथ फिट करना पड़ेगा। वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। इनके जो ये इतने सामग्री जो होते हैं ये स्वास्थ्य पर जरूरी है। और अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो वो अपने आप में फिट रहना होगा, अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देना होगा, तभी हम लंबे समय तक अपनी जीवन काल जी सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्वास्थ्य पर छोटे तथा बड़े निबंध ये क्या होता है। आप क्या निबंध का मतलब है आप क्या खा रहे हो। स्वास्थ्य संबंध केवल इससे नहीं है, बल्कि आप क्या सोच रहे हो और क्या कह रहे हो, स्वास्थ्य का संबंध इससे भी है। आमतौर पर एक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से होने पर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना है। निबंध ये है कि आप क्या सिर्फ खाने का स्वास्थ्य नहीं है, ये सिर्फ इसमें यह भी कहा गया है कि क्या आप खा रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, किस तरह से क्या सोचते हो, तो और अच्छी तरह से लेना मतलब आनंद के ज़रिए से मतलब हम जी रहे हैं, उसे हम निबंध कहते हैं। ठीक है, निबंध कहते हैं। कहा जाता है कि जिनके लिए स्वास्थ्य जीवन का आनंद लेना बरकरार रखा जाना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य में आनंद लेना, आनंद के साथ एकदम खुशी के साथ मतलब जी रहे हैं, तो उसे निबंध कहते हैं, है ना। अब हम जानते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे विकसित हुई है। स्वास्थ्य का परिभाषा शुरुआत में स्वास्थ्य का मतलब केवल शरीर को अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता होता था। इसको केवल शारीरिक दिक्कत या बीमारी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। शरीर का जो होता है दिक्कतें, वो परेशानी करना पड़ता है। शुरुआत में 1980 में स्वास्थ्य की एक नई अवधारणा लाई गई। इसके तहत स्वास्थ्य को एक संसाधन के रूप में माना गया है और
यह सिर्फ एक स्थिति नहीं है। आज एक व्यक्ति को तब स्वस्थ माना जाता है जब वह अच्छा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हो। मतलब शारीरिक, जो शरीर से भी ठीक है, मानसिक तौर में भी वो ठीक है, सामाजिक तौर से भी वो ठीक है, आध्यात्मिक भी तौर से वो ठीक है, संज्ञानात्मक भी स्वास्थ्य से ठीक है। तो ये अगर सारी चीज़ों से ये 5 घटक है और पांचों चीज़ से अगर हम स्वास्थ्य में ठीक है तो कोई परेशानी नहीं, ये स्वास्थ्य अच्छी जीवन लंबे समय तक हम जी सकते हैं। ये 5 घाटों का नियमों का बारे बताने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के भिन्न घटक क्या हैं? मूल रूप से स्वास्थ्य के 5 घटक हैं। एक व्यक्ति अगर स्वास्थ्य तब माना जाता है जब ये सभी घटक सही होते हैं। हमने अभी भी कहा ना कि ये 5 घटक अगर सही होंगे तो ये अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं लंबे समय तक। यहाँ इन घाटों पर आइए अब इन घटक के बारे में जानते हैं। पहला है स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक रूप से फिट होना और सभी बीमारियों से रहित होने में संबंधित है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य लंबे जीवन काल को बढ़ावा देता है। मतलब बीमारियों से रहित है, अगर किसी तरह हमें बीमारी नहीं है तो हम लंबे समय तक जीवन जी सकते हैं। वैसे शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखें, उचित आहार योजना का पालन करें जिसमें सभी आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट शामिल हो। दूसरा है तेल, मीठा और जंक फूड की खपत कम करें। तीसरा है धूम्रपान, शराब पीने और ड्रग्स लेने से बचें। चौथा है रोजाना पर्याप्त नींद लें। 5वां है नियमित रूप से ज़्यादा करें। 6ठा है नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाएं। आइए अब जानते हैं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। इसमें एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य मूल रूप से जिस तरह से हम महसूस करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में सोचते हैं और स्थितियों में नियंत्रित करते हैं तो आदि प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक महसूस करना होता है। ठीक है, इसके स्टेप जानते। मानसिक और भावनात्मक का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है। पहला है अपने शरीर स्वास्थ्य का ख्याल रखना। दूसरा है मूल्य और अपने आप को सम्मान, अच्छे और सकारात्मक लोगों से साथ रहें। तीसरा है ध्यान लगाएं। चौथा है व्यायाम करें और 5वां है तनाव से निपटने के लिए तरीके जानें। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य समाज में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ पारिवारिक संबंधों को संवारने और बनाए रखने की क्षमता रखता है। यह उचित रूप से कार्य करने और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है। सामाजिक में अड़ोस पड़ोस से हम संबंध रखते हैं और उनसे बातचीत करके रखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है। पहला है अपनी छवि को विकसित करें। दूसरा है प्रभावी रूप से संवाद करने के लिए संचार कौशल सीखना। तीसरा है मंत्रपूर्ण और सकारात्मक बने रहें। चौथा है क्रोध प्रबंधन की कला जानें। 5वां है सामाजिक समारोह में भाग लें। 6ठा है एक अच्छा स्रोत बने। अब ये हो गया चौथा संज्ञानात्मक स्वास्थ्य। आइए अब इस बारे में जानते हैं। जब एक व्यक्ति का मस्तिष्क सभी मानसिक प्रक्रिया को कुशलता से निष्पादित करता है तो उसे अच्छे संज्ञानात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेना कहा जाता है। प्रक्रियाओं में ख्याल, क्रियाकलापों में नई बातें, निर्णय, अपने बात और मजबूत अंतर्ज्ञान संवाद करने के लिए भाषा का कुशल उपयोग करना चाहिए। कुशल मतलब अच्छे ढंग से बातचीत करना चाहिए, संज्ञानात्मक है। आइए इस कैसे बनाए रखना है, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है। पहला है स्वस्थ खाएं
दूसरा है प्रत्येक दिन 8 घंटा सोएं। तीसरा है दिमागी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जड़ी बूटी जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा और कैलामश लें। चौथा है एक साथ ज़्यादा काम ना करें। पांचवा है व्यायाम करें, ये संज्ञानात्मक है, ठीक है। पांचवा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यह मूल रूप से जीवन के अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए 7 संबंधों की भावना स्थापित करना है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने से एक व्यक्ति अधिक सकारात्मक, सुचारू और सुलझा हुआ बनता है। मतलब कोई भी बात हो वो निर्णय सोच समझ कर लें, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, ठीक है। आइए कैसे बनाए रखना है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है। प्रत्येक दिन कुछ समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। दूसरा है, अगर आप सोचते समय ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं तो अपने विचारों के लिए एक डायरी में लिखें, मतलब जो भूल जाते हैं उसे एक डायरी में लिखें। तीसरा है ध्यान लगाएं। चौथा है गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। पांचवा है योग का अभ्यास करें और छठा है प्रार्थना करें। ये 5 घटकों का मैंने नाम बताया है और पांचों घटक मैंने सबके बारे में कैसे बनाए रखने के लिए मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और इसे नोट भी कर लेना है स्टूडेंट। और उसे मैं जैसे सेंटर खुलती है मैं आप लोग से ये क्वेश्चन करूँगी, सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान में रखें, है ना। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।